वर्क डन बाय एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ। ये वही चीज है जो पहले किया था, उसी बात को दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है। वर्क डन अंडर एफएक्स ग्राफ इज गिवन बाय वर्क डन अंडर एफएक्स ग्राफ is given by work done is equal to integration f into dx। बस एरिया अंडर एफ एंड एक्स ग्राफ गिव्स द वर्क डन। सो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन। बस इतना ही सा थ्योरी है इसका। हो गया? छाप लिया? छापो छापो रे हमरा कमाल मितवा। हाँ, एग्जाम्पल जीरो, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 10, हो गया? और क्या है? 12 ही तक है। तो ये x इन मीटर और ये fx है। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। अब निकालना है फाइंड वर्क डन फ्रॉम x बराबर a body is subjected to under the f force, then find the work done A में from x बराबर 10 मीटर टू x बराबर 5 मीटर, b from x बराबर 5 मीटर टू x बराबर 10 मीटर। दो, तीसरा भी दे देते हैं। C फ्रॉम x बराबर 10 मीटर टू x बराबर 15 मीटर, और D व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ओवर द डिस्टेंस x बराबर 0 से x बराबर 0 मीटर टू x बराबर 15 मीटर। यस, ये चारों निकालना है। क्वेश्चन में लिख सकते हो ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अंडर द फोर्स एफ एक्स। वही तो है, वही चीज। वर्क डन x बराबर 0 मीटर टू पता है भैया, ये पूछा हुआ सवाल है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी सवाल, जल्दी से बनाइए तो इस सवाल को आप लोग फटाफट। x बराबर 5 से 10, तो 5 से 10, सॉरी 10 से 5 है ना, 10 से 5 है, तो 10 यहाँ 5 यहाँ, तो दोनों को मिलाओ ऐसे, टिंग 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 टिंग, और ये हो गया 10। तो ये वाला एरिया कितना? फॉर x इक्वल टू 10 टू 5, तो आपको आ जाएगा x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी -5 मीटर। अरे उल्टा है ना, इसीलिए
तो वर्क डन जो हो गया आपका -5 गुने 3 -15 जूल। अरे समझ आया क्या? L इंटू बी निकाला और कुछ नहीं किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ और B है ना। तो क्या बनेगा? अब अगला सवाल क्या है? 5 से लेके 10, तो अब उलट जाओ तो पॉजिटिव 5 गुने 3 दैट इज F इंटू एस कर दो, उल्टा लिखा करो, समझा? 3 गुने 5 लिखो तो कितना? 15 जूल। और C में क्या बोला? x बराबर 10 से लेके 15 तक। 10 कहाँ है? यहां है। अब 15 कहाँ है? यहां है। क्या ये वाला पार्ट में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, गोली मारो। तो बचेगा क्या? वर्क डन, है ना, दैट इज कितना? 1/2 इंटू 2 इंटू 3, 2 ने 2 को मार डाला, 3 जूल। अब x बराबर 0 से लेके x बराबर 15 तक डी में। बहुत ही आसान मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, सिंपल सा, और कुछ नहीं है इसमें, समझा क्या? तो क्या बनेगा? वर्क डन फ्रॉम 15 तक, 0 to 15। तो ये क्या आएगा? पहला कितना आएगा? 0 से लेके 1/2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 4 से लेके 10 तक तो पूरा वही है, तो 10 से 4 गया तो 6 बचेगा ना, 6 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 प्लस 18 प्लस 3 27 जूल। इससे भी आसान कोई सवाल होता है क्या? यार पूछा हुआ सवाल नीट में और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कहीं पे है एनसीईआरटी में, वहीं से उठाया था मैंने ये क्वेश्चन। सही है? तो वर्क डन अंडर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब क्या होता है मुसब्बिया? क्या होता है रेक्टेंगुलर का मतलब? मुसब्बिया बताएगी सिर्फ, बोल, बोलो 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 बोलो, कौन है ये? बगल वाले से पूछो कौन है ये। अरे पूछो, मतलब क्या हुआ इसका? इतना गाना गा के भी पढ़ाते तो भी फायदा नहीं हो रहा है। ये देख बदमाशी बंद हो रहा है यार, क्या है मतलब इसका भी? तो उठा के पटक देने इसको, रखा काय के लिए है? बार बार ये थर 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 करता रहता है। मेरा पूरा YouTube का वीडियो खराब हो जाएगा चक्कर में। हमको इसका फिक्र नहीं है, अपना YouTube चैनल का फिक्र है। चलो लिख लिया क्या? तो क्या करेंगे? वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है रिफा। क्या रेक्टेंगल के मतलब क्या? मतलब एक्स वाई जेड नहीं, तो फिर क्या हुआ? अरे एक्स वाई जेड ही तो होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वही तो बोला मैंने। हाँ, तो अगर वर्क डन का एफ लिख दिया जाए, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और डी एस वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये सब फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं है। तो वर्क डन बराबर एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। हो गया खत्म। इतना ही सा बात है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। अगर आपने इसको कांस्टेंट कर दिया तो क्या निकलेगा? इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, तो क्या करोगे? सिंपल सा, W इक्वल टू एफ बाहर डेल्टा एक्स, एफ बाहर डेल्टा वाई और एफ बाहर डेल्टा जेड। ये क्यों लिखा है एक्स वाई जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू वन वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, यही होगा। समझा गया? लिख लो इसको, जल्दी से लिखो इसको।
तो ये क्या करोगे ना, ये तो एक काम करो, ये डी डब्ल्यू, इसको डी डब्ल्यू कर दो, क्योंकि एफ एक्स डी एक्स लिखा है ना मैंने, इसीलिए। ठीक है, और इसी को तुम एक टर्म से और क्या कर, एक तो कांस्टेंट के लिए ये तुम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। और इसको एक चीज और कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो तुम, देखो यहां ये जो आया ना, कहां से आया वो बता देता हूं मैं तुम लोग को। तो डी डब्ल्यू से इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू यही होगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 से लेके x2 तक प्लस एफ वाई डी वाई y1 से y2 तक प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड फ्रॉम z1 से z2 तक। इसी को कन्वर्ट करके ये बना लिया मैंने, उल्टा लिख दिया, मैंने पहले लिख दिया शॉर्टकट में इसलिए। ठीक है, चल जल्दी छाप दो इसको। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे मैंने पहले इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि अभी आसानी लगेगा। एग्जाम्पल में देखो, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बॉडी यहां 1 1 1 से 2,2,3 पे गया, तो आपको फाइंड वर्क डन। यहां से यहां जाने में कितना वर्क डन होगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी में फाइंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। एकदम से आसान सवाल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हो गया, 13 जूल आ गया सबको। अरे किसको समझ नहीं आया बताओ मेरे को, अरे किसको समझ नहीं आया? किसी को ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया ऊपर वाला? अरे हाँ ना बोल अभी, यहां पर नहीं समझ आया ना जुबले तुमको? समझा? तनिषा समझा? केवरी समझा? पक्का? जाइना आया समझ में? अफान क्लियर है? हमजा क्लियर है? बाकी तो क्लियर ही है, सब ऑल क्लियर, बाकी को ऑल क्लियर है। क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर है या ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है। चल इसको बना जल्दी से, फिर तो ये तो आसान है, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। ये कैसे बनेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें। उसको भी इंटीग्रेशन से बना सकते थे, लेकिन वहां इंटीग्रेशन बनाने के लिए आपको एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की वैल्यू लिखनी पड़ती। तो इसको भी बना दो डायरेक्टली। क्या करोगे? वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 से लेके 2 तक प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक प्लस जेड, सॉरी जेड है ही नहीं, सिर्फ क्या है? डी जेड है। अब बाहर क्या है? 2। फ्रॉम कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक। जो आएगा वही आंसर होगा, जो आएगा वही 73/6 आ रहा है मुझे, 73/6। किसको किसको आ गया इसका आंसर? x² by 2 फ्रॉम 1 से 2 प्लस 1/3 y का पावर 3 1 से 3 प्लस 2 प्लस z पावर 1 से 2, तो ये हो गया 1/2, और x है तो 2 दूनी 4 माइनस 1 है ना, सही है ना? 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, और ये 1 2 बाहर है, और ये 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर 1 प्लस 1/3, 3 3 9 9 3 27 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, सही है? तो ये बच गया 3/2, 26/3 प्लस 2 में से गया 1 प्लस 2, देखो तो कितना आ रहा है जोड़ जाड़ के? 73/6 आ रहा है। यस, यही आंसर है जूल में।
यही आंसर है, यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, 2i 3j माइनस के न्यूटन फोर्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2i प्लस 3j माइनस के, ठीक है, और एक RA की वैल्यू दी हुई है। RA की वैल्यू दी हुई है तुम्हारी 2i 4j माइनस 6k, 2i 4j माइनस 6k, और RB की भी वैल्यू दी हुई है। RB की वैल्यू कितना, कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से भी ले सकते हो। 6i माइनस 4j, 6i माइनस 4j प्लस 2k, फाइंड वर्क डन। W बराबर व्हाट, W इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है आपको, जल्दी रह जाता है यार। हाँ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है ना। तो ये आपको RA मालूम, RB मालूम, डेल्टा और आपने निकाल दिया, और आपने क्या करा, इसको ऐसे कर दिया, तो होगा 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और माइनस 8, तो 8 में से 8 गया खत्म, माइनस 24 जूल। यस, ये हो गया तुम्हारा आंसर। छापो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सबको पता है? खत्म, टॉपिक खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो पता ही है तो, अरे यही कॉन्टेक्स्ट से पढ़ाया था ना मैंने, वही चीज है। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉडी पॉइंट ए पे था, उस बॉडी को तुम फोर्स तुमने लिखा 3i 4j प्लस 5k, ये फोर्स है तुम्हारा, ठीक है। इस फोर्स के अंदर में तुमने इस बॉडी को यहां लेके गए, यहां ले आए, वहां से उठा के यहां ले आए, और मान लेते हैं कि ये 1,1,1 था, ये 2,3,4 है। तो वर्क डन आपको पता है निकालना इसका, तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, अभी अभी जो किया वही काम यहां भी करना पड़ेगा। तो 2 - 1 तो 1i 2j प्लस 3k, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आने वाली है, i प्लस 2j प्लस 3k, यही आने वाली है। तो अगर वर्क डन लिखेंगे तो 3i, हल्ला बिना किए समझो इसको, प्लस 4j प्लस 5k लिखा मैंने, डॉट प्रोडक्ट किया i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया, ये 3 प्लस 8 प्लस 15, 15 8 23 3 26 जूल आ रहा है, सही है, 26 जूल। अच्छा अब बताओ, मैंने इस बॉडी को इस अंडर दिस फोर्स कौन सा रास्ता अख्तियार किया था ले जाने के लिए, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बोला कि मैं इधर से लेके गया हूं, तो क्या इससे कुछ पता चल रहा है क्या? अगर मान लो, एक मिनट, हाँ जी, हेलो, ये भाई साहब केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं, तो वर्क डन पे कोई फर्क पड़ रहा है? अगर मैं इधर से आ जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? मैं इधर से आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं सीधा भी आ जाता तो भी वर्क डन यही आता। तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, वैसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। समझा क्या? आज बिलाल नहीं आया क्या? आए हो? हाँ, वही तो मैं ढूंढ रहा था तुमको। नहीं वापस हुआ ना सस्पेंशन कल इसका, मम्मी को डांटे भी कि घर पे लगे तो बताएगा तो नहीं ना। हाँ खैर, तो क्या हुआ कि आप ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन
किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो। तुम ऐसे जाओ तो भी वही आएगा, तुम ऐसे जाओ तो भी वही आएगा, ऐसे जाओ तो भी वही, ऐसे जाओ तो भी आओ। इबादत जैसे भी करो पहुंचना एक ही के पास है। तो ऐसा फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये बना लीजिए, ये डायग्राम भी बना लीजिए और आप लिख सकते हो ना। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वर्क डन 1 इक्वल टू वर्क डन 2 इक्वल टू वर्क डन 3 इक्वल टू वर्क डन 4 इक्वल टू वर्क डन 5 इक्वल टू वर्क डन 6 इक्वल टू वर्क डन 7। तो ये जितने भी वर्क डन है सभी क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। चलो लिख लो आप। द फोर्स हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, the force whose work done is independent of path is known as conservative force. The force whose work done is independent of path is known as conservative force. Okay? लिख लिया? लिख लिया सब लोग? Work done whose, the force whose work done is independent of path is known as conservative force. एक पॉइंट और लिख लो, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड लूप इज 0। लिख लो, वर्क डन वर्क डन इन क्लोज लूप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, क्या जो भी है तुम अपने मन से लिख लो। हाँ, मतलब यह हो गया कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर तुम लिख रहे हो तो दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बी टू ए, ऐसे है ना। मतलब बॉडी को ऊपर लेके गए और फिर नीचे ला के रख दिए तो टोटल वर्क डन 0, प्लस mgh माइनस mgh या माइनस mgh प्लस mgh। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल कौन कौन सा है? पहला आप लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा कौन सा? और तीसरा स्प्रिंग फोर्स। हो गया? किसको तो समझ में नहीं आया? उधर जो चारों पांचों बैठी हुई है ना, खाली गप मार रही है, बातचीत, बातें, गप्पे, है ना। थोड़ा कम बातचीत करो। इससे क्या हो रहा है कि क्लास का एनवायरनमेंट बदल जा रहा है, लग नहीं रहा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। समझा क्या? हाँ, लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसी में डेफिनेशन लिख लो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स हुज वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, द फोर्स हुज वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हो गया? समझ आया? फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, एग्जाम्पल फ्रिक्शन, एग्जाम्पल में फ्रिक्शनल फोर्स, इसको कैसे समझ सकते हो? इसका एग्जाम्पल तुम पहला वाला के एग्जाम्पल में अगर तुम देखना चाहो तो यहां से mgh ले लो और वापस से mgh कर दो, ये mgh हो गया, इधर वापस से mgh हो गया। मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में खत्म, इधर माइनस प्लस होगा, उधर माइनस हो जाएगा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लोगे तो। या फिर तुम ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो तो प्लस, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये क्लोज पाथ करोगे इसका, प्लस mgh माइनस mgh क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल तुमको, अगर मान लो तुम्हारे पास ये एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को तुम उठा करके यहां लेके गए d डिस्टेंस पर, ठीक, फिर इसको यहां लेके गए और फिर इसको यहां लेके आए और फिर इसको यहां लेके आए। हर जगह इसके पीछे
एक म्यू लग रहा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स जो तुम लिखोगे, तो यहां से लेके यहां तक जो लिखोगे वो क्या होगा, म्यू एम जी इंटू डी, माइनस में कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा और डी तुम्हारा आगे है। यहां भी क्या होगा, म्यू एम जी डी, यहां भी क्या होगा म्यू एम जी डी, और यहां भी क्या होगा म्यू एम जी डी। तो टोटल वर्क डन जो लिखोगे, वर्क डन टोटल लिखोगे तो माइनस 4 म्यू एम जी डी, यही आ गया तुम्हारा, है कि नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसका भी क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होगा, ये अपने लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, क्लियर है। तो ये था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज एनर्जी। एनर्जी किसको कहते हैं, थोड़ा फास्ट हो गया क्या, स्लो है ना, ठीक है ना। साइड कर दूं।